तो मैं हूं विमल उमराव और अक्सर मैं आप लोगों को दो काम करने से क्यों रोकता हूं, आप लोग देख सकते हैं। आज सारा दिन हो गया, मैं पूरी तरह से भूत बन गया हूं और खाने तक नसीब नहीं हुआ। 3 बजे आके मैंने खाना खाया, सारा दिन काम करते हो गया। कुछ काम तो मैंने बकरियों का जो किया किया, प्लस दोहरा काम है मेरे पास। जैसा आप लोग देखते रहते हैं, पीछे मुर्गियां दिखाई देती रहती हैं। दोहरे काम की वजह से ना इतना मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है आदमी, इतना परेशान हो जाता है। मुर्गियां मैंने डाल दी थी, लालच के चक्कर में मैंने मुर्गियां डाल दी थी। उनको हटाना बेचना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम हो गया, टेढ़ी खीर हो गया है। इसीलिए कहता हूँ, नया काम कर रहे हो, नए बकरी पालक भाई लोग हो तो एक ही काम करना, ये चीज़ का ध्यान रखना। सारी अपडेट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आज मैंने कैरेट में भरे मुर्गे, जो मुर्गियाँ नहीं बिक रही थी, नहीं बिक रही हैं। देसी माल ऐसा होता है कि आदमी लेने को नहीं तैयार होता है। कॉयलर डबल FG मेरे पास माल पड़ा हुआ था, नहीं बिक रहा था भाई साहब। 6 महीने हो गए हैं, 40,000 रुपये का दाना खा गए हैं और टोटल 40-45 हज़ार का खा गए हैं। चूँकि उसमें 20-25 हज़ार का बच्चा भी जुड़ा हुआ है, तो 40-45 हज़ार यानी 18-20 हज़ार का दाना खा चुके हैं। और 20 हज़ार की लगभग मेरे पास मुर्गियां मैंने डाली थी। तो इस तरह से मैं 40-50 हज़ार में 5-6 हज़ार रुपये ही निकाल पाया हूँ। तो ये होता है बिजनेस। दोहरा काम करते हैं तो ऐसे ऐसे घाटे लग जाते हैं। अब बहुत से भाई लोग कहेंगे आप कर नहीं पाएंगे होंगे, ये नहीं कर पाए होंगे, वो नहीं कर पाए होंगे, इसमें दिक्कत हो गई होगी, उसमें दिक्कत हो गई होगी। पर मुझे ऐसा लगता है, मेरे इतना मेहनती, मेरे इतना काम करने वाला व्यक्ति, जिसने ऐसा हो ही नहीं सकता कि किन किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा। मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ों का ध्यान रखा, इसके बावजूद जो है मुर्गियों में मुझे लॉस हो गया। तो ये चीज़ होती है। और जब नया बकरी पालक जुड़ता है, नया भाई लोग जुड़ता है, तो उसको भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो कहीं आपके साथ ऐसा ना हो जाए। इसलिए एक काम में पहले परफेक्ट हो जाइए, इसके बाद दूसरा काम करिएगा। ये मेरी पर्सनल सलाह है। तो जैसा आपको बता रहा था, मैंने कैरेट में भरे मुर्गियां और जगह जगह गांव-गांव जाके सप्लाई करके आया हूँ। हालत ख़राब हो गई, 2 लोग गए थे और सारा दिन ऐसा हो गया। अभी मैं 3 बजे आया, 3 बजे मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद तुरंत फिर बकरियों का चारा पानी सानी किया। चारा पानी सानी करने के बाद तुरंत खेत आया हूँ मुर्गियों को दाना डालने के लिए। दाना डालने के बाद वो तो मैंने सीढ़ी हटा दी है, वरना आप लोगों को दिखाता कि इधर यदि मैं कहीं मुर्गी या कुछ बेचने चला जाता हूँ तो मुर्गियाँ कितनी डैमेज हो जाती हैं। कहीं बिल्ली तोड़ देती है, कहीं नेवला तोड़ देता है, कहीं सांप घुस जाता है, बड़ी प्रॉब्लम है। 2-4 बिल्लियाँ भी रहने लगी हैं जो आसपास आ जाती हैं, तुरंत जाली तोड़ के कहीं से किसी भी तरह से वो अंदर प्रवेश कर जाती हैं। तो बड़ी समस्याएं आ रही हैं, ये चीज़ें होती हैं। यदि मैं उन्हें फ्री रेंज में करता हूं तो कहीं कुत्ता तोड़ देता है। ये समस्याओं से मैं 6 महीने से, जब से मैंने मुर्गियां डाल दी, ऐसा मैं बिल्कुल इरिटेट हो गया हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं। तो जो मैं प्रैक्टिकल अनुभव करता हूँ, जो चीज़ मैं महसूस करता हूँ, वही चीज़ आपको बताने की कोशिश भी करता हूँ कि हाथ डालिएगा तो एक काम में डालिएगा। ये आप एक ब्लॉग समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, मेरी मेहनत समझ लीजिए। जो कुछ भी है मैंने आज आपको बताने की कोशिश करी है, आपकी अपनी दिनचर्या बताने की कोशिश करी है कि आदमी कितना परेशान हो जाता है। उस चीज़ को आप महसूस करिए और काम एक ही चालू करिए। जो भी भाई लोग नए साल में काम चालू करने वाले हैं, बकरी का काम चालू करने वाले हैं, अभी फरवरी या मार्च से वो लोग नया फार्म डालने जा रहे हैं, तो मुर्गियां मत पालना। ये चीज़ आप देख लेना। अब बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि मैं एक सलाह दे सकता हूँ, आप लोगों को बता सकता हूँ कि ऐसा ऐसा हो सकता है। मैं किसी को बिल्कुल डायरेक्ट मेरे कहने से मान भी नहीं जाएगा, जिसको जो करना है वही करेगा। लेकिन जो मैं सलाह दे रहा हूँ अच्छी दे रहा हूँ, वरना आप बाद में मेरी बातों को सोचेंगे। तो चलता हूँ, मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।